Very good, my dear students. This is the unit 6 of your book. The name of the unit 6 is Good Health. So, dear students, in last videos, in my previous video, in previous unit, we talked about the safety rules. And today, we will talk about the good habits or good health. How you can keep your health very good. That we will talk on this in this unit. Section first is eat healthy food. डियर स्टूडेंट्स, हम कब से पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें कि हमें हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए. बट नाउ इट इज सीम्स दैट many children, many younger children or elder also likes to eat the junk food like burger, pizza and noodles. Such type of food they like too much, but it is very unhealthy for your stomach also and for your health also. It will give you the stomach pain or the indigestion problem and various problems come through this food. Dear friends, we will talk on this topic today. Here it is said that junk food harms the body and causes various diseases. जंक फूड जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत सारी बीमारियां भी इससे होती है, इंक्लूडिंग ओबेसिटी. यहाँ तक कि उससे क्या होती है ओबेसिटी मीन्स मोटापा. आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जबकि वो घर का खाना नहीं खाते, सिर्फ क्या खाते हैं, जंक फूड खाते हैं. तो हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए. जो बच्चे बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जैसे ऑयली फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें बहुत फैट होता है, या ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें मतलब जो हेल्दी नहीं होती है, तो उससे उनका मोटापा बढ़ते जाता है. इंडियंस आर डूइंग वेल इन एवरी फील्ड, और इस फील्ड में सबसे आगे कौन है, इंडियंस हैं. हेल्दी होम कुक्ड फूड इज़ देयर की टू सक्सेस, क्योंकि हमारे घर का जो खाना होता है हमारे लिए बेस्ट होता है और बहुत ही हेल्दी फूड होता है, जो हमारी हेल्थ को तो अच्छा रखता ही है, पर साथ ही साथ हमें अच्छी हेल्थ भी देता है, प्लस हमारा माइंड भी बहुत अच्छा रहता है. डोंट एप द वेस्ट, इंडियंस आर द बेस्ट. हियर इट इज सेड दैट कि हमें कभी भी वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाना है, हमें हमेशा इंडियन कल्चर को ही अपनाना है. इवन वाई यू आर ईटिंग एनी फूड देन यू हैव टू ऑप्ट only Indian food. You must avoid the Western culture and Western food like Japanese, Italian, many more Chinese food. Many children like Italian, Japanese and Chinese food. They like too much. Whenever they go in a marriage party or in any celebrations, then they try to eat only the junk food, only the Italian or Chinese food. They avoid Indian food. So it is very harmful for your health, and your parents must know. And if they tell you about avoiding this food, then you must understand the value of the Indian food. You are lucky your mom cooks for you. आप बहुत लकी हैं कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वेस्टर्न कल्चर में सिर्फ उनकी जो मम्मियाँ होती हैं वो खाना बनाती हैं, उनकी मम्मियाँ खाना नहीं बनाती उनके लिए, बल्कि उनकी घर पे मेड आती है वो खाना बनाती है, या वो बाहर का ही खाना खाते हैं. लेकिन हमारे यहाँ हम इतने लकी हैं कि हमें अपनी माँ के हाथों का खाना खाने को मिलता है, और वो बहुत ही हेल्दी फूड हमारे लिए बनाती हैं. वाई वेट फॉर जंक इन अ लॉन्ग क्यू. मीन्स हमारे सामने बहुत एक लंबी लाइन है जंक फूड की, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, स्नैक्स है और नूडल्स है, ये सारी चीज़ें, मंचूरियन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब क्या है, अनहेल्दी हमारी हेल्थ के लिए, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए. तो हमारे पास बहुत लंबी लाइन है इन सब चीज़ों की, बट हमें ये नहीं खाना चाहिए. इनसे ज़्यादा हमारे पास है इंडियन फूड, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी फूड. हेल्दी फूड विल मेक यू हेल्दी. अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो क्या होंगे, आप हेल्दी होंगे, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. इवन आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है. तो वो इसी वजह से होती है, जब कोई ऐसा फूड हम खा लेते हैं जो हमारा जो स्टमक है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता. तो हमें ऐसे फूड को
अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली जो चीज़ें मैदे की बनी हुई होती है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड गुड हैबिट्स विल मेक यू वेल्दी। अगर आप अच्छा फूड खाएंगे तो आप वेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आप शरीर से वेल्दी रहेंगे। मीन्स हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इवन हम मोटे भी नहीं होंगे, फिट और फाइन रहेंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट ईट जंक फूड, इसलिए कहा गया है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओबे योर पेरेंट्स एंड डोंट बी रूड। आप अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानिए, अगर वो कहते हैं कि नहीं खाना है तो मत खाइए, और कभी भी उनसे रूडली बात मत कीजिए, हमेशा उनकी केयर कीजिए, उनका कहना मानिए, क्योंकि वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। डियर स्टूडेंट्स, इस धरती पर सिर्फ पेरेंट्स हैं जो कभी हमारा बुरा नहीं सोचते, हमेशा हमारी केयर करते हैं, और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, और इसलिए वो हमारी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। इवन हमारा जो खाने का मन करता है वो हमारे ला के देते हैं, बट हमें वैसा फूड उनके लिए उनसे असिस्ट नहीं करना चाहिए, इंसिस्ट नहीं करना चाहिए हमें इस बात के लिए कि हमें सिर्फ इटालियन, चाइनीज़ या जापानीज़ फूड ही खाना है। हमें इन सबको अवॉइड करना चाहिए और हमारे पेरेंट्स का कहना ज़रूर मानना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि हम जब भी किसी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चे स्टॉल्स के पास जाते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे प्लेसेस पर आजकल ये हो गया है कि इंडियन फूड के साथ साथ चाइनीज़ फूड भी ऑफ़र किया जाता है, बट हमें उसको अपना ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर हमारा मन है तो हम उसको एक आध बार खा सकते हैं, बट इट मस्ट नॉट बी हैबिचुअल, यू मस्ट नॉट बी हैबिचुअल फॉर दैट, यू मस्ट नॉट ऑप्ट दैट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम और एवरी डे इन योर लंच और डिनर। उसे आपको सिर्फ कभी कभी, जैसे महीने में एक बार ही खाना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी इंक्लूड इन योर रेगुलर फूड हैबिट्स। Even you must try to eat the healthy food, like you must include proteins, vitamins in your diet. You must also eat dry fruits, and fruits you must eat. You have to drink a glass of milk, which keeps you healthy, which will keep the strong, which will give you strong bones. So the food which is very beneficial for your health that you must eat. You have to make the chart for your healthy diet. आपको इसके लिए एक चार्ट बना लेना चाहिए कि आपको अपनी हेल्दी डाइट में क्या क्या रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि आप उस अनहेल्दी फूड को अवॉइड करें, क्योंकि अनहेल्दी फूड आपको सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए सुकून देगा, एन्जॉयमेंट देगा कि आपने वो खाया है, आप सबको देखकर भी खाते होंगे, बट ये जो है वो आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है। इट कॉजेज़ द ओबेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत मोटे हो जाते हैं, इवन वो कमज़ोर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हेल्दी है, बहुत मोटा है तो वो अंदर से हेल्दी होगा, ऐसा नहीं होता है। वो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं जो जंक फूड खाते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अगर आपको हेल्थियर रहना है तो आपको जंक फूड को टोटली अवॉइड करना होगा। यू हैव टू ऑप्ट ओनली इंडियन फूड इन योर डाइट। whenever your mother cook food at your home, then you must not avoid that food. You must include that food in your lunch, dinner. You should eat each and every food, but only the Indian food is the best for your healthy life and wealthy life. आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है इंडियन फूड, एंड दैट यू हैव टू ऑप्ट, वो ये आपको ऑप्ट करना चाहिए। इवन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ठंडी चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे जो है कोक पीते हैं, तो वो कोक भी हमें नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है, इसमें भी किसी न किसी तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, इंटरनली बहुत हमें हार्म करते हैं। तो इसीलिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इस तरह के फूड्स को अवॉइड करना है। इस पोएम में हमने यही पढ़ा है कि हमें हेल्दी फूड खाना है, अनहेल्दी फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, इंडियन फूड को ऑप्ट करना है, वेस्टर्न फूड को अवॉइड करना है। इवन हमें हमारे पेरेंट्स की बात माननी है और उनके कहे अनुसार ही हमें खाना खाना चाहिए।
That was the thing in this poem. Thank you.